कि आपको बता दें कि शिक्षा यानी एजुकेशन को कहा जाता है की ऑफ सक्सेस, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की और जब बात आती है कामयाबी की, तो कई बार आपने सुना होगा एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा पर, और शिक्षा के साथ पर बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं गाज़ियाबाद के जाने माने अधिवक्ता यानी कुंवर अय्यूब अली, जो एक बड़े नेता भी कहे जाते हैं। और इसी के साथ आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। कुंवर साहब, आपसे एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनकी हालत क्या है और जो शिक्षा की जो प्रणाली है वो कैसी है, उस पर पहले आपसे चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, जो उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जो अब माहौल है वो जीरो है। आज उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल बंद होने के कगार पे है, जूनियर एजुकेशन ख़त्म होने के कगार पे है, हायर एजुकेशन पैसे वालों के हाथ में चली गई है। तो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 7-8 साल पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, तब उन्होंने जो बड़े बड़े गांव थे, ख़ास तौर से पिछड़े गांव, माइनॉरिटीज़ के गांव थे, जैसे हमारे यहीं खचरे में कॉलेज बना हुआ है, सिवाल में बना हुआ है, हर्रा में बना हुआ है, पूरा पैसा फंडिंग आई, पूरी बिल्डिंग उनकी बन चुकी है, लेकिन उसमें टीचर अपॉइंट नहीं किए गए। और आज वो बिल्डिंग बंद होने की वजह से आज वो बिल्डिंग टूटने के कगार पे है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का उदासीनता का रवैया शिक्षा के प्रति दिखाता है। हम बात करेंगे आपके गाज़ियाबाद का एक क्षेत्र है डासना, वहाँ पर एक आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज है, और वहाँ अगर बात की जाए अल्पसंख्यक कॉलेज है, लेकिन उसमें जो क्लासेस हैं, जो कक्षाएं हैं, उनमें एक ही कक्षा में 300 बच्चे हैं। तो आप ये बताइए, और टीचर की बात की जाए लगभग 17-18 सरकारी टीचर हैं और इससे अलावा कुछ प्राइवेट टीचर हैं। अब आप ये बताइए कि एक क्लास में अगर 300 बच्चे होंगे तो एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? देखिए, मैं आपसे पहले भी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। आज जिस कॉलेज का आपने जिक्र किया उसमें तो मेरे फादर भी टीचर थे, और रिटायर हो रहे हैं लोग, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। जब आप किसी जहाँ पर रिटायरमेंट हो जाएंगे वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं होंगे तो यही हाल होना है। सरकार अपॉइंटमेंट करने की छूट नहीं देती, उनको उनके वेतन नहीं देती, तो कौन करेगा? तो वहाँ 300 की जगह 400 भी होंगे। ये तो मैं यही हालत रही तो आने वाले समय में अगर आप देखना कि आने वाला जो समय है वो टोटल के टोटल प्राइवेट सेक्टर में चली गई है एजुकेशन, और प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन जो है सब पैसे वालों के हाथ में चली गई है। मैं तो इसको बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं उनसे कहता हूँ कि आप वैसे कहते हो कि साहब एक कानून बनाओ, एक राज होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। मैंने कहा शुरुआत एजुकेशन से ही कर दो, गरीब और अमीर को एक ही स्कूल में पढ़ा दो तो अपने आप एक जैसा काम हो जाएगा। लेकिन चूँकि उनको तो वोट लेनी है तो उनको तो हिंदू मुसलमान करना है। अच्छा, अब बात की जाए जैसे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने प्रदेश के अंदर मदरसों पर सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे शुरू करना सही था या शिक्षा प्रणाली जो पहले से चल रही है उस पर कार्य करना सही था? देखिए, अगर कोई सरकार मॉडिफाइड करती है, कोई नई चीज़ लाती है तो सर्वे, मैं समझता हूँ कि सर्वे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे नीयत, देखिए हर चीज़ की नीयत देखी जाती है। और एजुकेशन में अगर आप मरने में, जीने में, बदमाश में, उत्तर प्रदेश में हर काम में हिंदू मुसलमान को सरकार ढूंढने का प्रयास करती है। तो सर्वे मैं कहता हूँ सबका कराओ, संस्कृत स्कूलों का भी कराओ, प्राइवेट स्कूलों का भी कराओ, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनका भी कराओ, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, क्रिश्चियनिटी के स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सबका कराओ, क्या बुराई है इसमें। लेकिन अगर आप किसी को टारगेट करके, क्योंकि सर्वे कराना मकसद नहीं है,
मकसद ये है कि हमारे जो तथाकथित कुछ हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए ये काम हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे कि जैसे अब निकाय चुनाव भी शुरू हो रहे हैं और निकाय चुनाव के दौरान जो शिक्षा आपके जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी जाती है, जबकि पहले से ही जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें टीचर्स की खुद कमी है। मैं शुरू में ही आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि कोई सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने ना आए। वो ऐसे हालात पैदा करती है कि जिससे लोगों का वहाँ से मोह भंग हो जाए। और वो ऐसे ये बीएलओ, देखिए जो टीचर बच्चों की एजुकेशन के लिए जा रहा है, आप उस पर घर घर बीएलओ का काम सौंपोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बीएलओ के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में आजकल है, आजकल तो मोदी जी सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। बीजेपी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी हमदर्द है। तो आजकल पासपोर्ट जो है, जो जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ भी अब टाटा कंसल्टेंसी को दे दी है, रेलवे दे दिया, एयरफोर्स दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिए। कोई सी चीज़, अडानी भी तो आज के दौर में, आज की खबर है कि दुनिया के दूसरे नंबर पे मालदार व्यक्ति। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे ना तो एक नारा लगा करता था कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। अब जो नारा लगने वाला वो यही लगने वाला कि अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अब मोदी जी तो देखिए दोस्तों के दोस्त हैं, तो मोदी जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या दुश्मनों के दुश्मन भी हैं? मैं तो इसलिए नहीं कह सकता। देखिए मैं जहाँ तक निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि बदमाश और बेईमान आदमी वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसका जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा रहता है। बदमाश सबसे पहले अपनी कौम को मारता है, बेईमान आदमी सबसे पहले अपने लोगों को मारता है। तो इसलिए मैं दुश्मनी तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें भी पार्शलिटी। अगर आप कहो कि आपका बेईमान तो बेईमान नहीं, आपका दुश्मन बेईमान है तो महादुश्मन बेईमान है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर या मोदी जी ईडी सीबीआई से हमारे, मैं गाजियाबाद में 50 लोगों के नाम दे रहा हूँ आपको, जिनके 100 करोड़ रुपए घर में नगद मिल जाएंगे। 100 करोड़ रुपया नगद मैं दे दूँ नाम, एक के भी लगा। और भाजपा के नेता 1000 नेता हैं भाजपा के गाजियाबाद में, अकेले नगर निगम जब से बना वो भाजपा के कब्जे में रहा। 1000 नेता भाजपा के, अब आप पकड़वाइए, जिनकी रोजी रोटी, जो जिनके खाने को दाने नहीं थे, वो अरबपति हैं आज ड्यू टू अकेले नगर निगम की वजह से। तो आप कम से कम सरकार चला रहे हो। सरकार चलाने वाले 19-20 सब जगह होती है, सब अपने लोगों का फेवर करते हैं, लेकिन आंख मीच के ऐसा नहीं करते। अगर उत्तर प्रदेश आप 20 विपक्ष के लोगों के छापे लगवा रहे हो, 50 के लगवा रहे हो, तो आप 5 के लगवा देते, तो उनके 5 के इतना धन मिल जाएगा जितना इन 20 का नहीं मिला। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर अय्यूब अली। इन्होंने आज शिक्षा पर और शिक्षा की बात करते हुए किस तरह से सरकार पर निशाना साधा है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।